हिंदू धर्म की कहानियां और देवी देवता बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। ये एक ऐसे समुंदर जैसे हैं जिसका कोई और छोर नहीं। एक गलत फहमी है कि हिंदू धर्म में 33 बस करोड़ भगवान हैं। ये सच नहीं है। ये सिर्फ हिंदू धर्म की विशालता को दर्शाता है। कोटि शब्द का सही मतलब जानना होगा। हिंदू कॉस्मोलॉजी को समझना होगा। प्रमुख देवी देवताओं के रूप और महत्व जानेंगे। 33 करोड़ कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ईश्वर की इन्फिनिट नेचर को समझने का एक रास्ता है। इस रहस्य को अनरैवल करने की है कोटि शब्द में। संस्कृत में कोटि का मतलब हमेशा करोड़ या किसी संख्या से नहीं होता। अक्सर इसका मतलब कैटेगरी, क्लास या टाइप होता है। इसलिए 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ अलग अलग भगवान नहीं है, बल्कि यह 33 कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस ऑफ डिवाइन बीइंग्स की ओर इशारा करता है। इन कैटेगरीज में बहुत सारे सेलेस्टियल एंटिटीज आते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जानी मानी त्रिमूर्ति के साथ साथ उनके विभिन्न रूप और अवतार भी शामिल हैं। इनमें कम जाने माने देवी देवता, सेलेस्टियल बीइंग्स और यहां तक कि ऐसे एनलाइटेंड बीइंग्स भी शामिल हैं जिन्होंने डिवाइन स्टेटस प्राप्त कर लिया है। कोटि को कैटेगरी समझने से हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। यह विभिन्न डिवाइन बीइंग्स के बीच रोल्स और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए एक सिस्टम प्रदान करता है। हालांकि यह सिस्टम रिजिड नहीं है, यह फ्लूइड है और रीजनल वेरिएशंस और इंटरप्रिटेशंस के लिए जगह देता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हार्ट में त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट है। इस ट्रायड में ब्रह्मा, जो क्रिएटर हैं, विष्णु, जो प्रिजर्वर हैं, और शिव, जो डिस्ट्रॉयर हैं, शामिल हैं। ये तीनों देवता उन फंडामेंटल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं: क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन। वे इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं और कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए हार्मनी में काम करते हैं। एवटार्स का कॉन्सेप्ट हिंदू मिथोलॉजी में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ता है। एवटार्स डिवाइन के भौतिक रूप हैं, खासकर विष्णु के, जिनके बारे में माना जाता है कि वे धर्म की स्थापना और मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये एवटार्स केवल मानव रूपों तक ही सीमित नहीं हैं। विष्णु ने मछली, मत्स्य, कछुआ, कूर्म, सुअर, वराह और यहां तक कि नरसिंह, आधा मनुष्य आधा शेर के रूप में भी अवतार लिया है। प्रत्येक अवतार का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उससे जुड़ी एक कहानी होती है जो डिवाइन के मल्टीफैसेटेड नेचर को हाईलाइट करती है। इसी तरह माना जाता है कि शिव और देवी मां सहित अन्य देवताओं के भी अनेक रूप और मैनिफेस्टेशंस हैं। ये रूप अक्सर उनके व्यक्तित्व, शक्तियों या ब्रह्मांड में भूमिकाओं के विभिन्न पहलुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। वे इस बात का रिमाइंडर के रूप में कार्य करते हैं कि डिवाइन किसी एक छवि की या अवधारणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनगिनत तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकता है। भाग 5, त्रिमूर्ति से परे अन्य देवी देवताओं के बारे में जानें। त्रिमूर्ति के अलावा कई अन्य देवी देवता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन देवताओं के स्पेसिफिक डोमेन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। गणेश ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले और कला और विज्ञान के संरक्षक हैं। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी, अबंडेंस और गुड फॉर्चून का प्रतीक हैं। सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी, विजडम और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये देवी देवता हिंदू मिथोलॉजी को समृद्ध करते हैं। ये देवता हिंदू। भाग 6, स्थानीय देवी देवता, स्थान और लोगों के रक्षक। प्रमुख देवी देवताओं के अलावा हिंदू मिथोलॉजी स्थानीय देवी देवताओं के महत्व को भी मान्यता देती है। ये देवी देवता अक्सर स्पेसिफिक विलेजेस, टाउन्स या रीजन से जुड़े होते हैं।
इन्हें लोगों और भूमि के गार्डियंस और प्रोटेक्टर्स के रूप में देखा जाता है। ये स्थानीय देवी देवता उन लोगों के जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। जरूरत के समय उनका आह्वान किया जाता है, त्योहारों के दौरान उनका जश्न मनाया जाता है और उनके आशीर्वाद के लिए उन्हें प्रोपिशिएट किया जाता है। उनकी कहानियां और किंवदंतियां अक्सर लोकल कल्चर, बिलीफ्स और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती हैं। स्थानीय देवी देवताओं की मान्यता हिंदू धर्म की इंक्लूसिवनेस और अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करती है। यह मानता है कि डिवाइन विभिन्न रूपों में मैनिफेस्ट हो सकता है और स्पिरिचुअलिटी डीपली पर्सनल है और व्यक्ति के इमीडिएट एनवायरनमेंट में निहित है। यह डिवाइन, प्रकृति और मानवीय अनुभव के बीच इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। भाग 7, अनंत का भ्रम, नाम, रूप और पहलू। देवी देवताओं के विशाल पैंथियन को देखते हुए 33 कोटि की अवधारणा अभी भी परप्लेक्सिंग लग सकती है। हालांकि यह याद रखना एसेंशियल है कि हिंदू मिथोलॉजी डिवाइन की वननेस पर जोर देती है। अनगिनत से लगने वाले देवी देवता अलग अलग एंटिटीज नहीं हैं, बल्कि एक ही अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। इन देवी देवताओं से जुड़े नामों, रूपों और कहानियों की मल्टीट्यूड को एक ही डेस्टिनेशन तक ले जाने वाले विभिन्न रास्तों के रूप में समझा जा सकता है। वे उन विविध तरीकों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे मनुष्य डिवाइन को परसीव और कनेक्ट करते हैं। यह समझ हमें संख्याओं की लिमिटेशन से आगे बढ़ने और डिवाइन के बाउंडलेस नेचर को स्वीकार करने में मदद करती है। यह हमें सुपरफिशियल डिफरेंसेस से परे देखने और उस अंडरलाइंग यूनिटी को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सभी प्राणियों और सभी चीजों को जोड़ती है। भाग 8, 33 का ब्रह्मांडीय महत्व, ब्रह्मांड में व्यवस्था। हिंदू कॉस्मोलॉजी में 33 संख्या का अपना सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। यह अक्सर सेलेस्टियल रेल्म्स और कॉस्मिक ऑर्डर से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए वैदिक ग्रंथों में स्वर्ग में रिजाइडिंग 33 देवताओं का उल्लेख है जो नेचुरल फिनोमेना और कॉस्मिक फोर्सेस के विभिन्न पहलुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्मोस से यह जुड़ाव इस विचार को रीइंफोर्स करता है कि 33 कोटि केवल एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि यूनिवर्स में निहित ऑर्डर और स्ट्रक्चर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यह बताता है कि डिवाइन केओटिक या आर्बिट्रेरी नहीं है, बल्कि लॉज और प्रिंसिपल्स के फ्रेमवर्क के भीतर काम करता है। इस लेंस के माध्यम से 33 कोटि को समझने से हम सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की सराहना कर सकते हैं। यह हमें डिवाइन को यूनिवर्स से अलग के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व के फैब्रिक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 9, निष्कर्ष, खोज की एक यात्रा। हिंदू मिथोलॉजी में 33 कोटि की अवधारणा कोई रिजिड डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि हिंदू विचार की विशालता और गहराई को समझने का एक गेटवे है। यह हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन से आगे बढ़ने और एंशिएंट विजडम की सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल रिचनेस को एम्ब्रेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 33 कोटि की खोज की यात्रा सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है। यह सिद्ध बेहद को देखने और हिंदू मिथोलॉजी के भीतर एम्बेडेड प्रोफाउंड ट्रूथ्स में तल्लीन करने का निमंत्रण है। यह एक रिमाइंडर है कि डिवाइन मंदिरों या धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में रहता है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर और लर्न करते रहेंगे, हम दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक की सुंदरता, जटिलता और प्रोफाउंड विजडम की सराहना करने लगेंगे। भाग 10, कॉल टू एक्शन। एक्सप्लोर करें, सीखें और सब्सक्राइब करें। हिंदू मिथोलॉजी की दुनिया विशाल और फैसिनेटिंग है। 33 कोटि की यह एक्सप्लोरेशन बस एक शुरुआत है। मैं आपको इस समृद्ध परंपरा में और गहराई से उतरने, कहानियों को पढ़ने, सिंबलिज्म को समझने
और इसके भीतर छिपे प्रोफाउंड ट्रूथ्स की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप हिंदू मिथोलॉजी के और भी फैसिनेटिंग पहलुओं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस एंशिएंट विजडम के बारे में और जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। खोज की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए मिलकर अपने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज और वंडर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखें।